हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एग्जाम यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोग इस पीडीएफ नोट्स को चाहते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम वन करके हमारा टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम वन करके है। आई एग्जाम ऑन करके आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आई एग्जाम्स करके तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज 12 जनवरी 2023 है। आज 12 जनवरी 2023 है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बताइए, किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। विकल्प ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा आंसर सही होगा। किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? चलिए बताइए, विकल्प है ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? चलिए विकल्प देखिए, बताइए। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। विकल्प ए बी सी डी में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए केरल। केरल इज ए राइट आंसर। केरल इज राइट आंसर। केरल राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। राइट आंसर इज केरल। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आंसर, ये आप देख सकते हैं, ये रहा आंसर। केरल सरकार ने उद्योग विभाग के उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज करने या निवारण प्राप्त करने की एक सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत शिकायतों के संदेशों को 10 मिनट में देखा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और शिकायतों का निपटारा 7 दिनों के भीतर होने की उम्मीद है, देखा जाए कब तक हो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए एग्जाम यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, अगर आप पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए, हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? विकल्प ए आमंत्रण प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, और चौथे नंबर का विज्ञान प्रबंधन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आमंत्रण प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि प्रबंधन। चलिए बताइए राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आमंत्रण प्रबंधन। विकल्प ए इज राइट आंसर। हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य आमंत्रण प्रबंधन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हैं। ये रहा। सरकार की ई गवर्नेंस पहल के हिस्से के रूप में एक ऑनलाइन आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया था। आमंत्रण पोर्टल का उपयोग करके गणमान्य व्यक्तियों, अतिथियों को ई निमंत्रण और गणतंत्र दिवस के और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को देखने के लिए आम जनता को टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बताएं, एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत के अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? चलिए बताइए।
7%, 10%, 15%, 34%। चलिए बताइए। यूनेस्को के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? बताइए जीडीपी वृद्धि कितनी है भारत की? चलिए बताइए। यूनेस्को के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? चलिए बताइए। विकल्प ए, बी, सी, डी में से बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, 7%। यूनेस्को के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में 7% जीडीपी वृद्धि हुई है। चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए रहा आंसर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यूनेस्को ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान FAE जारी किया है। वास्तविक में जीडीपी वर्ष 2022-23 में 157.60 लाख करोड़ अनुमानित है। 2022-23 के दौरान वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 21-22 में 8.7% की तुलना में 7% अनुमानित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? चलिए बताइए। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? चलिए बताइए। फसाई, इंडियन रेलवे, रेलवे फूड सर्विस, रेलवे कैंटीन सर्विस। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फसाई, इंडियन रेलवे, रेलवे फूड सर्विस, रेलवे कैंटीन सर्विस। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फसाई। विकल्प ए इज राइट FASSAI। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर, आप पढ़ सकते हैं। ये रहा आंसर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मानदंड स्थापित करते हैं। यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को हाल ही में 5 स्टार ईट एंड राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस करंट अफेयर का PDF नोट्स चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल iExam1 करके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में है? चलिए बताइए। हाल ही में खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में है? किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में? नाम भी बहुत अजीब। चलिए बताइए। हाल ही में खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चलिए बताइए। अमेरिका, सीरिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए। अमेरिका, सीरिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए ABCD विकल्प में से कौन सा सही है। हाल ही में खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। विकल्प ए इज राइट आंसर। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर। ये देख सकते हैं आंसर। एक मिनट, ये रहा आंसर, आप देख सकते हैं। अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। किलाउआ का शिखर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। थोड़े समय के विराम के बाद किलाउआ ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया। इसके पड़ोसी मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में पिछले 38 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। ये था आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। एक मिनट, चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग कौन सा राज्य बना? चलिए बताइए। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग कौन सा राज्य बना? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का
आंसर केरल, महाराष्ट्र, लद्दाख, दिल्ली। चलिए बताइए वह कौन सा राज्य है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए बताइए देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग कौन सा राज्य बना है। चलिए बताइए केरल, महाराष्ट्र, लद्दाख, दिल्ली। चलिए बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल, विकल्प ए इज राइट आंसर केरल। केरल जो है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर। 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ये बहुत बड़ा है। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, इतना देख लीजिए और सब आप डिटेल में PDF में पढ़ लेंगे। केरल देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है। अगर आप लोग डिटेल में इस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे PDF में पढ़ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए इसका आंसर दीजिए। कौन सा व्यक्ति BCCI के वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। चलिए बताएं। बने थे और बने रहेंगे। कौन सा व्यक्ति BCCI के वरिष्ठ चयन का समिति के पहले अध्यक्ष बने रहेंगे। ये पहले भी थे और फिर भी रहेंगे। चेतन शर्मा, विनय वर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़। चलिए बताइए कौन सा व्यक्ति BCCI की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। चलिए बताइए कौन सा व्यक्ति है जो BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। बताइए विकल्प है चेतन शर्मा, विनय शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए जल्दी से। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए इसका आंसर। कौन सा व्यक्ति BCCI के वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो विकल्प ए इज राइट आंसर चेतन शर्मा। विकल्प ए इज राइट आंसर चेतन शर्मा। चेतन शर्मा जो है BCCI के वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे और ये पहले भी थे। आइए आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। जी देखिए ये रहा आंसर। चेतन शर्मा BCCI के वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज चेतन शर्मा BCCI की 5 सदस्यीय वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। पुनः नियुक्त किया गया मतलब पहले से थे, फिर एक बार हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए आंसर बताइए। बताइए आंसर। किस व्यक्ति ने पुरुषों का एकल एडिलेड इंटरनेशनल 1 खिताब 2023 जीता है। चलिए बताइए किस व्यक्ति ने पुरुषों का एकल एडिलेड इंटरनेशनल 1 खिताब 2023 जीता है। नोवाक जोकोविच, डेनियल डी मैककॉनहॉल, जॉन मर्चेंट। चलिए बताइए किस व्यक्ति ने पुरुषों का एकल एडिलेड इंटरनेशनल 1 खिताब जीता। चलिए बताइए किस व्यक्ति ने पुरुषों का एडिलेड इंटरनेशनल खिताब 2023 जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए नोवाक जोकोविच जो है, नोवाक जोकोविच ये पुरुषों के एकल एडिलेड इंटरनेशनल 1 का खिताब 2023 जीता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर, आप देख सकते हैं। ये रहा आंसर। देखिए नोवाक जोकोविच ने पुरुषों का एकल एडिलेड 1 इंटरनेशनल खिताब जीता। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर 2023 में एडिलेड इंटरनेशनल 1 पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस क्रिकेटर ने प्रो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। चलिए बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। चलिए राइट आंसर बताइए। किस क्रिकेटर ने प्रो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है।
चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, किस क्रिकेटर ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। किस क्रिकेटर ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? कौन सा क्रिकेटर हो सकता है बताइए? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। चलिए आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। विकल्प ए इज राइट आंसर, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी जो है प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है धोनी ने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर, ये देख सकते हैं आप आंसर। धोनी ने प्रो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। टेक्नो एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार का नजान साक्षी मी एज द विटनेस की आत्मकथा का विमोचन महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। सरकार ने अस्पतालों के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड करने हेतु नई प्रणाली की पेशकश की है। अरे यार, इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले से ही दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ दीजिए, इसका आंसर क्वेश्चन में ही है। चलिए बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नॉलेज आप थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, आपके काम में आएगा। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए इसको पढ़ लीजिए। सरकार ने अस्पतालों के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड करने नई प्रणाली की पेश की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY के तहत अस्पतालों के प्रदर्शन मापने के लिए ग्रेड देने हेतु नई प्रणाली शुरू की है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बताइए, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है? चलिए बताइए। जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह, SK भाटिया। चलिए बताइए, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है? जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह, SK भाटिया। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा केंद्रीय मंत्री है भाई? चलिए बताइए, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है? जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह, SK भाटिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प ए। विकल्प ए इज राइट आंसर, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री जो हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी किए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, ये देख लीजिए इस आंसर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है। यह रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिनका निधन हो गया। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिनका निधन हो गया। चलिए आंसर दीजिए। रहमान राही, जितेंद्र कौशिक, अमिताभ सिन्हा, फारूक अहमद। चलिए बताइए, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिनका निधन हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आंसर बताइए। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिनका निधन हो गया। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिनका निधन हो गया वो कौन थे? रहमान राही, जितेंद्र कौशिक, अमिताभ सिन्हा, फारूक अहमद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए, रहमान राही। विकल्प ए इज राइट आंसर, रहमान राही। रहमान राही जी का निधन हो गया है। ये देखिए, आइए आंसर पढ़ लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। चलिए इतना ही पढ़ लीजिए।
ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता रहमान राही का निधन हो गया। प्रख्यात शिक्षाविद और कवि प्रोफेसर रहमान राही 98 वर्ष में निधन हुआ। उन्होंने 1961 में कविता संग्रह नवरोज ए सबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था। अगर आप लोग इस करंट अफेयर या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई एग्जाम वन करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने कितने देशों के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं? चलिए बताएं। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने कितने देशों के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किए? चलिए बताइए राइट आंसर। 8 देशों, 2 देशों, 15 देशों, 3 देशों। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने कितने देशों के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं? 8 देशों, 2 देशों, 15 देशों, 3 देशों। चलिए राइट आंसर बताइए। अभी आपको देश भी बताएंगे किस किस देश के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किया गया है। चलिए पहले आंसर दीजिए इसका। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने कितने देशों के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए 8 देशों के साथ। विकल्प ए इज राइट आंसर। 8 देशों के साथ एमपी टूरिज्म बोर्ड ने एमओयू पे हस्ताक्षर किया है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, ये देख सकते हैं। चलिए आंसर पढ़ लीजिए। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने 8 देशों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन GOPIO के 8 देशों के साथ चैप्टर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए आपको देश भी बताते हैं। उद्देश्य राज्य के पर्यटन क्षेत्र में विकास, प्रयोग को बढ़ावा देना और पर्यटन स्थलों को प्रचार प्रसार करना। जी देखिए, इन समझौतों ज्ञापनों को इन समझौता ज्ञापनों पर फ्रांस, मेट्रोपोल, पेरिस, मॉरिशस, रियूनियन द्वीप, मार्टिनिया, श्रीलंका, GOPIO इंटरनेशनल और मलेशिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए आंसर। ये बताइए। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, विकल्प जो है एक ही पेज में नहीं है, अलग अलग हो गया है। चलते राजनयिकों के प्रशिक्षण सहयोग हेतु भारत ने पनामा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, आंसर भी इसी क्वेश्चन में आ गया है। टाइपिंग ने टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी है। चलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, पढ़ लीजिए। राजनयिकों के प्रशिक्षण सहयोग हेतु भारत ने पनामा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। भारत ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने हेतु पनामा के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये था आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बताइए आंसर, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। विश्व हिंदी दिवस 2023 में कब मनाया गया? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व हिंदी दिवस 2023 में कब मनाया गया? आंसर बताइए। 10 जनवरी, 5 दिसंबर, 8 जनवरी, 31 दिसंबर। चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? ये 2023 भूल जाइए, ये गलती से हो गया है, इसको मिटा दीजिए। चलिए बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी, 5 दिसंबर, 8 जनवरी, 31 दिसंबर। चलिए बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 जनवरी। विकल्प ए इज राइट आंसर। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। चलिए अब ये था आंसर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2023 को मनाया गया है। अब ये आंसर आप पढ़ लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर।
चलिए आंसर देखिए। दुनिया भर में भाषा के संदर्भ में जागरूकता बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विषय 2023 हिंदी, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में पहली बार हिंदी और भारतीय राष्ट्रभाषा बोली गई थी, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस। 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी सरकार के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यह रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए आंसर बताइए। मेटा ने किस व्यक्ति को ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निर्देशक नियुक्त किया है? मेटा ने किस व्यक्ति को ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया का निर्देशक नियुक्त किया है? मेटा का नाम आप लोग जानते होंगे, फेसबुक का नाम चेंज होकर मेटा हो गया है। मेटा एक ब्रांड है इस समय। मेटा ने किस व्यक्ति को ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया का निर्देशक नियुक्त किया है? चलिए बताइए, आंसर बताइए। विकास पुरोहित, सुंदर पिचाई, सतीश कौशिक, जितेंद्र शर्मा। चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 यह रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए आंसर बताइए। मेटा का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। मेटा किसको कहा जा रहा है इस समय? मेटा कंपनी फेसबुक का नया नाम है मेटा। चलिए आंसर दीजिए। मेटा ने किस व्यक्ति को ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया का निर्देशक नियुक्त किया है? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए, विकास पुरोहित। विकास पुरोहित को मेटा ने ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया का निर्देशक नियुक्त किया है। चलिए आइए आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, पढ़ लीजिए। मेटा ने विकास पुरोहित को ग्लोबल बिजनेस ग्रुप ऑफ इंडिया का निर्देशक नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। फेसबुक पेरेंट मेटा ने विकास पुरोहित को भारत में अपने ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निर्देशक नियुक्त किया है। वह विज्ञापन विंग के तरह रणनीति और वितरण इकाइयों का नेतृत्व करेंगे। आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2022 तक टाटा क्लिक में मुख्य कार्यकारी के रूप में काम किया है। वह भारत में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय और निर्देशक प्रमुख अरुण श्रीनिवास को रिपोर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए आंसर बताइए। गवर्नमेंट ने RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का टर्म कितने वर्ष बढ़ाया है? चलिए बताइए। इंडिया गवर्नमेंट ने RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत का पात्रा का टर्म कितने वर्ष बढ़ाया? चलिए बताइए, विकल्प बताइए। 1 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। चलिए बताइए। गवर्नमेंट ने RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देव पात्रा का टर्म कितने वर्ष बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए इज राइट आंसर। 1 वर्ष बढ़ाया है। 1 वर्ष राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर। चलिए आप देख सकते हैं आंसर। चलिए आंसर देखिए। गवर्नमेंट ने RBI डिप्टी गवर्नर माइकल देव पात्रा का टर्म 1 वर्ष बढ़ाया। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 15 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो या आप करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF चाहिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक। iExam1 सर्च करिएगा या iExam सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये था 12 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।